हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इट्स मंजू ब्लॉग। सो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज है रक्षाबंधन 12 अगस्त, जो कि भाई बहनों का त्यौहार है। और ये मेरा फाइनली रक्षाबंधन का लुक है, जो मैंने ये पिक डाली है। तो रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही मैंने रात को मेहंदी लगवा ली थी अपनी फ्रेंड से ही कहो या मेरी बहन ही है वो। तो मैंने उससे रक्षाबंधन की मेहंदी लगवाई लेट नाइट, सारे काम ख़त्म कर लिए। फिर मैंने उससे बोला कि चलो आके मेहंदी लगा लेते हैं, नहीं दोनों हाथों में लगाते हैं तो एक हाथों में मेहंदी लगा लेते हैं। तो उसने भी अपना सारा काम फिनिश कर लिया और मैं भी बच्चों के साथ अपना सारा जितना नाइट क्लीनिंग रूटीन होता है या बच्चों को दूध देना, कुछ भी करना, वो सारा मैंने फिनिश करके फिर बैठ गई मेहंदी लगवाने। मैंने कहा मेरे लेफ्ट हाथ में लगा दो, राइट हैंड मेरा फ्री रहेगा तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों को कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने अपना एक हाथ फ्री कर दिया और मेरी ये फाइनली जो मेहंदी का लुक आया है, ये मैंने एक हाथ पे लगवाया है। नेक्स्ट डे दूसरे हाथ पे मैं करवा लूँगी। तो फिर हम लोग पहुंच गए मम्मी के घर, क्योंकि भाई बहन और बुआ जी सभी लोग इकट्ठे हो गए थे एक दिन पहले। तो हम भी पहुंचे मम्मी के घर। तो रात में ये डिनर टाइम चल रहा था और भाभी और बहन ने मिलकर लौकी के कोफ्ते, रोटी, चावल और चटनी ये सारा तैयार कर रखा था। तो मैंने कहा लाओ आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। इनकी मासी पूड़ियाँ बना रही हैं और ये हर्षु उनके पास खेल रहा है और कुछ बता रहा है या मांग रहा है, तो ठीक है। और इतना ज़्यादा मतलब किचन थोड़ा सा छोटा है तो बहुत ज़्यादा फैल गया था। और जब घर में ज़्यादा मेहमान होते हैं तो खाना भी उसी हिसाब से बनता है। तो हम लोगों ने बने हुए खाने को बाहर कर लिया और अंदर आराम से ये दोनों लोग फ्री होके खाना बना रही हैं। और खाना इधर बनते जा रहा है, पीछे ये लोग खाना खा रहे हैं, भाई पापा और मतलब मेरे देवर जी, दोनों लोग तीनों खाना खा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही खाना बनता जा रहेगा हम लोग भी धीरे धीरे करके खाते जाएंगे। तो इधर पीछे मम्मी के पीछे मैं, मेरी बुआ और मैं दोनों लोग साथ बैठ के खाना खा लेंगे, क्योंकि मम्मी बोल रही हैं कि आप लोग भी खा लो और जल्दी से सारा काम ख़त्म हो जाए। तो हम लोगों ने खाना खाया पिया और लेट नाइट बहुत गॉसिप की, क्योंकि सुबह उठना भी बहुत जल्दी था, क्योंकि रक्षाबंधन का मुहूर्त रात में 8 बजे से नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 बजे तक बता रहे थे। लेकिन सब अलग अलग तरीके से बता रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो हमने मनाया वो मतलब लास्ट नाइट रात 8 बजे से लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 बजे तक। तो बहन को भी हरिद्वार जाना था उसी दिन। तो उसने भाई से बोला कि आओ जल्दी से राखी बांध देते हैं तुमको, मेरी 5 बजे की ट्रेन है तो मुझे निकलना है। तो भाई भी जल्दी से नहा धो के आ गया और ये दोनों रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे थे। और हम हर्षु मतलब जितने लोगों को नहीं जाना था, बाकी सब अंदर नींद पूरी करने में लगे हुए थे। हम लोगों ने कहा कि तुम रक्षाबंधन मना लो, फिर उसके बाद हम लोग उठकर अपना नहा धोकर हम लोग भी रक्षाबंधन मनाएंगे। तो ये लोग इतना ज़्यादा मतलब घर में कोई भी काम होता है और रात में अगर लाइट ओपन हो जाए तो नींद अपने आप ही खुल जाती है। तो ये हम लोग भी उठ कर आ गए रक्षाबंधन देखने कि हाँ कैसे बहन मना रही है। फिर उसके जाने के लिए हम लोगों को तैयारियां भी करनी थी, फिर उसकी तैयारियां करवाए उसके लिए, मतलब कुछ भी एक टाइम का खाना बना कर रख दिया और बनाने के बाद में उसको पैक कर दिया। और ये पीछे जो लड़की खड़ी है गौरी, ये नहा धो चुकी है अभी सुबह के, ये समझ लीजिए 4:30 बज रहे हैं। और इसने आज मतलब एक चमत्कार जैसा कर दिया है, इसने नहा धो के मतलब शांति से खड़ी है। मोस्टली होता क्या है कि बच्चों को अचानक से उठा दो तो वो रोना गाना शुरू कर देते, लेकिन इसने पहला कारनामा किया कि ये रोई नहीं और नहा धो के ऊपर से आ गई। हम लोग इसको देखे तो इतने ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि हे भगवान, इसने कैसे नहा लिया, वो भी बिना रोए गाए, बिना कोई शोर शराबा किए। तो ये इन लोगों का हो गया रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन करने के बाद भाई और भाभी ने इन्हें मतलब गिफ्ट दिए। कितने 5 पीस किए ना? बात तो देखिए तुम शूज पहनो जाके, नहीं तो फिर तुम्हारा ड्रेस लगाई हो फिर तुम लोग।
नहाओ, मुंह बन के दिया हो नहाओ। ये लोग निकल लिए अपने सफ़र के लिए और हम लोग भी जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार हो गए। तो ये हम लोगों का रक्षाबंधन का जितना भी बच्चों का गिफ्ट था और इनकी बहन का गिफ्ट था, तो हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। और ये हर्षु मतलब मैं कह रही थी लाओ भाई को राखी बांध देते हैं, और भाभी भी तैयार होके आ गई क्योंकि उसको भी अपने मायके जाना था। और उसी टाइम पीरियड में जो आज का शगुन टाइम रखा गया था, उसी टाइम पीरियड में उसको भी राखी बांधना था। तो हम लोगों ने भी जल्दी जल्दी नहा धो के अपना ये हुआ कि चलो राखी बांध लेते हैं। तो ये हर्षु भी बीच में कूद रहा है, तो राखी बांधने नहीं दे रहा है। तो मैंने इससे बोला कि आओ मेरी गोद पे बैठ जाओ। तो देख रहा है कि हाँ क्या कर रहे हैं, और साथ में रोए भी जा रहा था कि मम्मा क्या कर रहे हैं। और इसके मैंने बालों में क्लिप लगा दी है, तो मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि इसको पूरा तुमने लड़कियों जैसा लुक तैयार कर दिया है। पर इसके बाल इतने बड़े हैं कि ये फेस पे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा कर्ली है। और इधर आर्यन बोल रहा है कि मम्मी एक बार इधर देख लो, मैं फ़ोटो ले लूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, जब अपना काम करने लगो तो फिर अपने ही काम पे सारा ध्यान और फोकस रहता है। तो ये मैं हम और वो कर रहे हैं, तो आर्यन ने बोला कि मामू एक तरफ देखो, तो हम लोगों को हंसी आ रही थी। तो हंसी आने के बाद हम लोगों ने ये रक्षाबंधन इस तरह से सेलिब्रेट किया। पास में मम्मी खड़ी थी और बुआ भी खड़े थे, तो इसको हम लोगों ने रसगुल्ला खिलाया। तो हमने कहा कि हाँ एक एक दोनों को पूरा खाना है। भाई ने खा लिया पर भाभी नहीं खा रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती किया तो वो भी बोली ठीक है रख दो, मैं अभी थोड़ी देर में खा लूँगी। तो उसने भी रसगुल्ला खा के अपना ख़त्म किया, और मम्मी जाके पीछे से सब कुछ कर लिया और पानी लेकर बैठना भूल गए थे उसको पिलाने के लिए। तो भाभी बोली पानी तो पिलाया नहीं, तो फिर हम पानी उसको पिलाए। और फिर ये बाद में सारा सेलिब्रेशन इस तरह मेरा और भाई भाभी सबका था। तो भाभी ने भी कहा कि हाँ तुमने तो मुझे खिलाया, चलो मैं भी तुम्हें खिला देती हूँ। तो वो भी मुझे खिला रही है और बहुत ज़्यादा मस्ती मारी थी। इस बार भाई ने गिफ्ट में पैसे दिए, क्योंकि हम लोगों को जो भी वो खरीद के देता है तो पसंद आता नहीं है। तो उसने कहा अब कि तुम लोगों को गिफ्ट में अपने मन का जो भी चाहो वो खरीद लेना। इसके बाद हम लोगों के रक्षाबंधन के बाद, भाई बहनों के रक्षाबंधन के बाद ये हुआ हर्षु और आर्यन का रक्षाबंधन, क्योंकि इन दोनों को राखी गौरी बांधती है। और इनकी एक और बहन है अनन्या, वो भी इनको राखी बांधती है, बट वो अभी यहाँ है नहीं। तो इसलिए गौरी ने इनको राखी बांधी। और फर्स्ट ईयर भी गौरी का मतलब हर्षु और आर्यन दोनों साथ में नहीं थे, तब भी गौरी ने इन दोनों के लिए राखी सेंड की थी हमारे पास। तो राखी पहुंच गई थी, मैंने बांध दी। और गौरी बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था, अभी 2 साल की है, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हर्षु और आर्यन दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इन दोनों का रोना गाना नहीं हो रहा था, लेकिन गौरी का बहुत ज़्यादा रोना गाना हो रहा था। तो भाभी बोल रही थी कि अरे कम से कम राखी तो बांध दो, इसे छू तो लो। लेकिन वो लड़की है, सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये लड़की ऐसी है कि मतलब होता क्या है कि बच्चे अपने फर्स्ट बर्थडे पे जो बिग सेलिब्रेशन होता है उस पे रोते हैं, लेकिन ये वहाँ नहीं रोई। लेकिन जब भी घर में कोई छोटा छोटा कार्यक्रम होता है तो इसका रोना गाना पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो ये भागने की कोशिश कर रही है कि मुझे जाने दिया जाए। तो भाभी ने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ, और राखी इसको इसके हाथ से छुआ कर इन दोनों को ये राखी बांध दी। तो इसको मोबाइल भी साथ में पकड़ाया गया कि ये किसी तरह यहाँ से टिक जाए 5 मिनट के लिए, लेकिन ये टिकी नहीं, मोबाइल छीन लिया गया। तो फिर हम लोगों ने दोनों बच्चों का ऐसे रक्षाबंधन हुआ, और इस तरह से दोनों लोग रक्षाबंधन मनाए। फिर इसके राखी मतलब आरती इन दोनों की गई। तो गौरी कह रही है कि मतलब करके बता रही है कि इन दोनों की क्यों आरती उतार रहे हो, मेरी भी उतारो। तो ये इन लोगों ने इस तरह से मंगाया। और इस बार हम लोगों ने गौरी के लिए गिफ्ट ऑनलाइन फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था, क्योंकि हमने सुना था कि फर्स्ट क्राई के जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छे आते हैं। और उसका जब रिव्यू पढ़ा तो सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे प्रोडक्ट थे। तो हम लोगों ने उससे ऑर्डर किया कि ऑफ़लाइन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब भी मैं उसके लिए कपड़ा ख़रीद के लाती हूँ तो वो छोटा पड़ जाता है, फिर हम लोगों को मार्केट जाके उसे एक्सचेंज करना पड़ता है। ऑनलाइन में ये होता है कि अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप घर बैठे ही उसे वापस कर सकते हो, और आपको रिटर्न फंड भी मिल जाता है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन मतलब परचेसिंग की। और ऑब्वियसली
कपड़े बहुत ज़्यादा ही अच्छे आए हैं। तो ये हर्षु अपना गिफ्ट दे रहा है, आर्यन ने भी अपना गिफ्ट दिया। गौरी को तो ये दोनों गिफ्ट लेके मतलब खड़े हो गए, लेकिन हर्षु का क्या था, इसने गौरी को दिया और देने के बाद वापस ले लिया। तो ये इस तरह से हमारे बच्चों की और इनकी मासी का रक्षाबंधन हुआ। लास्ट में बचे हैं पापा और बुआ। बुआ जैसा कि मैंने बताया कि वो एक नाइट पहले ही आ चुकी थी और इसी के साथ हम मतलब वही बोली कि सबको बुलाया जाए और सब इकट्ठे हों और रक्षाबंधन मनाते हैं। तो हम लोगों ने, बुआ ने सबको बुलाया रक्षाबंधन। इस तरह से बुआ और पापा बचे हुए थे तो उन्होंने भी राखी बांधी और एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जो भी शगुन का होता है वो सारा किया। और ये समझिए कि एक दिन पहले से हम लोगों ने बहुत मस्ती की। रात में पूरी रात हम लोग जगे हैं, शायद ही 2 घंटे सोए होंगे। फिर ये मम्मी ने बुआ जी को गिफ्ट दिया, उनको एक साड़ी ला के दी और जो भी शगुन होता है वो दिया। और ये है मेरी रियल ननद, जो कि इसने बाद में आके मुझे राखी बांधी। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड